एक बार एक राजा अपने सेवक के साथ शिकार को निकला। अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज बारिश, आंधी तूफान में राजा और सेवक दोनों घिर गए। तभी उन्हें आकाश की कड़कती बिजली में एक भवन दिखाई दिया। दोनों उसके समीप पहुंचे तो वह जंगल में बना कोई पुराना मंदिर था जो कि खंडर बन चुका था, परंतु फिर भी आसमानी मुसीबत के वक्त उन्हें आश्रय के लिए काफी था। दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश तूफान रुके और वह दोनों वापसी का रास्ता पकड़े, परंतु ऐसा संभव नहीं लग रहा था। फौरन सेवक ने जेब से एक पोटली निकाली और पोटली में से 2 चमचम पत्थर निकाले और उन्हें रगड़कर आग लगाई और आसपास के कमरों से वृक्षों की पत्तियां इकट्ठी करके ढेर लगा दिया। अब आग का सहारा उनके पास था। थकावट की वजह से राजा को नींद आ गई। राजा गहरी नींद में सोया हुआ था, परंतु नींद में भी करवटे पर करवटे बदल रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई हलचल थी। सेवक ने रात भर पहरा दिया। सुबह के 4 बज चुके थे। थोड़ा थोड़ा उजाला नजर आ रहा था। तारे चमक रहे थे। आसमान साफ हो चुका था। राजा जब सोकर उठा तो उसे ऐसा लगा कि अब भी उसका शरीर थकान से टूटा हुआ है। वह हैरान था। सेवक ने पूछा, महाराज, क्या तबीयत ठीक है? राजा मुख से कुछ ना बोला। वह हैरानी से सेवक का मुंह देखता रहा। अब राजा सोच रहा था कि अगर ये सपना था जो उसने सारी रात देखा था तो बड़ी हैरानी की बात थी। राजा ने सपने में देखा एक बहुत बड़ा खूबसूरत मंदिर है। वह और उसका यही सेवक दोनों घोड़ों पर सवार हैं और उन्हें उस मंदिर में पहुंचना है। राजा देखता है कि उसका यही सेवक उसी के सामने घोड़ा दौड़ाता हुआ मंदिर के दरवाजे पर जा पहुंचा, परंतु राजा घंटों घोड़ा दौड़ाने के बाद भी मंदिर तक नहीं पहुंच सका। सूरज की किरणें फूट रही थी। दोनों अब वापिस राजमहल में पहुंचे। राजा ने आते ही राजपुरोहित, राज ज्योतिषी और महामंत्री के आगे वह रात वाला सपना सुनाया। राज ज्योतिषी ने राजा को कहा कि जो मंदिर राजा ने सपने में देखा था वह महाकाल का मंदिर था। शिव भोले को महाकाल भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी लोक में यमराज को भेजकर लोगों के प्राण हरते हैं। महाकाल के मंदिर में राजा का सेवक जल्दी ही घोड़ा लेकर पहुंच गया, परंतु राजा लाख कोशिशों के बाद भी उस मंदिर तक नहीं पहुंच सका। राज जोशी ने कहा कि इस सपने में राजा, तुम्हें चेताया गया है कि सेवक का कर्तव्य बस इतना है जितनी आज्ञा तुम उसे दोगे। तुमने सेवक को मंदिर तक जाने की आज्ञा दी। वह झट से मंदिर पहुंच गया, परंतु तुम लाख कोशिशों के बाद भी मंदिर तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि अहंकार, पैसे की लालसा, ताकत का नशा, इन तीनों ने तुम्हें इतना घेर रखा है। सामने महाकाल का मंदिर होते हुए भी तुम सपने में भी महाकाल के मंदिर के दर्शन नहीं कर सके, जिसके दर्शन मात्र से मौत भी दूर भाग जाती है। राजा को सब समझ आ चुका था कि महाकाल के दर्शन मात्र से मौत दूर भाग जाती है, परंतु महाकाल के दर्शनों से मौत कैसे दूर भागती है, जबकि वही यमराज भेजकर प्राण हरते हैं। तब दरबार में राजपुरोहित ने राजा को बताया कि राजा, महाकाल यमराज भेजकर मानव लोक में प्राण हरते जरूर हैं, परंतु अगर देवता, गुरु, साधु संत, ऋषि मुनि किसी एक का दखल बीच में आ जाए तो इन्हें अपने निर्णय को बदलना भी पड़ता है। राजा बोले, कैसे? तब राजपुरोहित जी बोले, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। धन दौलत की कमी उनके पास नहीं थी। धार्मिक कार्य में उनकी बड़ी रुचि थी।
24 घंटे लंगर उनकी हवेली में दिन रात चलता रहता था। कोई उनके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। बस कमी थी तो बस संतान की। ईश्वर ने सेठ जी की ये मनोकामना भी पूर्ण कर दी। एक सुंदर पुत्र सेठ जी के घर पैदा हुआ, परंतु पंडितों ने उसकी उम्र मात्र 7 साल बताई। सेठ जी बड़े चिंतित थे कि बेटा भी हुआ और पंडित उसकी उम्र केवल 7 साल बता रहे थे। एक जाने माने संत जी से सेठ जी ने इस बारे में बात की तो संत जी बोले, इसका निवारण तो ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। तुम ऐसा करो कि जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए तो पुष्कर राज जाकर ब्रह्मा जी की पूजा जरूर करना। ब्रह्मा जी आपके कष्ट जरूर हरेंगे। जब बच्चा 4-5 साल का हो गया तो सेठ जी का परिवार पुष्कर राज पहुंच गया। पुष्कर राज में जाकर ब्रह्मा जी के दर्शन किए, बच्चे को भी माथा टिकवाया। अब सेठ जी का मन पुष्कर राज से जाने का नहीं था। उन्होंने अपने रहने खाने का प्रबंध पुष्कर राज में ही कर लिया। सुबह से लेकर रात तक बच्चा ब्रह्मा जी के मंदिर में खेलता रहता, ब्रह्मा जी की पूजा करता, वहीं जागता सोता। दिन में ना जाने कितनी बार ब्रह्मा जी को माथा टेकता। आखिर वो दिन आ ही गया जब यमराज बच्चे को लेने आ गए। बच्चा मंदिर के अंदर खेल रहा था। यमराज जी मंदिर के बाहर खड़े हुए थे। खड़े खड़े ही शाम हो गई। उधर ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मलोक से देखा, यमराज जी मेरे मंदिर के आगे सुबह से खड़े हैं, तो ब्रह्मा जी एकदम यमराज जी के आगे प्रकट हो गए और आने का कारण पूछा। तो यमराज जी ने बताया कि इस बच्चे की उम्र 7 साल पूर्ण हो चुकी है। ये मंदिर से बाहर निकले तो मैं इसके प्राण हरूं। ब्रह्मा जी बच्चे को निहारते हुए बोले, ये बच्चा अब मेरी शरण में है। तुम इसकी उम्र 7 साल कह रहे हो, चलो 7 साल पूरे करके दिखाओ। यमराज जी बोले, पृथ्वी लोक के हिसाब से ये बच्चा 7 साल पूरे कर चुका है। तब ब्रह्मा जी बोले, ये बच्चा मेरी शरण में है, तुम मेरे हिसाब से 7 साल पूरे करो। यमराज जी बोले, ब्रह्मा जी आपका तो मैं एक दिन भी पूरा नहीं कर सकता। आपके तो एक दिन में ही पृथ्वी लोक के कई युग खत्म हो जाएंगे, तो फिर इसका क्या हल है? ब्रह्मा जी बोले। यमराज जी बोले, मैं इसकी उम्र बस पृथ्वी लोक वालों की उम्र के बराबर 100 वर्ष तक कर सकता हूं। ब्रह्मा जी बोले, फिर देर किस बात की है? इस बच्चे की उम्र 100 साल करो। ये कहानी सुनाकर राज पुरोहित चुप हो गए और राजा के चेहरे को निहारते हुए बोले, राजन आपको सपने में महाकाल के दर्शन मंदिर सामने होते हुए भी नहीं हुए, क्योंकि आप प्रजा हित में कम ध्यान दे रहे हैं और राजहित में ज्यादा। दोनों को आप तराजू पर तोलकर देखो। हम तो आपसे यही कामना करते हैं। बस उसी दिन से राजा ने दिन रात प्रजा की भलाई के काम शुरू कर दिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।